हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट क्लास है। आज है डे 9। आज कितना है? डे 9। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का लास्ट क्लास आज के आचे डे 9। आज हम आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखाएंगे। बहुत कोई स्टूडेंट लोग को हम देखे बोल रहे हैं सर जर्नल कैसे करना है, पहले रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे उसके बाद जर्नल करेंगे। उतना टाइम है? तुम बोलो उतना टाइम है अपने पास? नहीं है यार। 2 घंटा में तो 15 मिनट तो वो लोग साइन अटेंडेंस एखाने बसो तो ये सब में ही चली जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट में आपको लाइन खींचो ये खींचो तो ना क्या। हम आप लोग को सिखाएंगे डायरेक्टली जर्नल कैसे करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का जो सम्स आज हम करवा रहे हैं आप लोगों को, उसमें आप डायरेक्टली विदाउट रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाए जर्नल एंट्रीज कैसे करना है वो सिखाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। 2 सम्स या 1 सम्स अच्छे से करवाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये है HS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है बाबू। HS 2015 में ये क्वेश्चन आया था फॉर 6 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के लिए आप लोग आ सकते हैं 2025-26 में। ठीक है, A एंड B आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है सर, रिजर्व दिया हुआ बढ़ जाएगा सर। 1 जनवरी 2015 C को एडमिट करता है एज न्यू पार्टनर। C विल गेट 1/4 शेयर। ठीक है सर, बाकी सब एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है ना, प्लस माइनस हो रहा है। C इंट्रोड्यूस करेगा 25,000 कैपिटल, 7,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। अच्छा, ये वाला को 2 बार दे दिया, इसको नंबर 5 को काट दो क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बता दिया। बोला 5 जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब ध्यान से समझिए क्या करना है हमको। लैंड एंड बिल्डिंग्स आर इंक्रीज्ड टू 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया है 60,000 में। पहले 50,000 था, इसका मतलब है 10,000 रुपया और प्लस हुआ है। तो जब एसेट का वैल्यू बढ़ता है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे ना, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो चीज डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तभी ना रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले तो एसेट का वैल्यू जब बढ़ता है उसको डेबिट करते हैं। तो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बड़ा है तो उसको डेबिट कर देंगे। किसमें डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो रहा है और लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है? डेबिट। उसी तरह से आगे बोला प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इंक्रीज बाय 6,000। ये भी बढ़ रहा है, इसको भी कर देंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट। फिर बोला स्टॉक रिड्यूस हो रहा है बाय 3,000। स्टॉक घट रहा है तो स्टॉक होगा क्रेडिट, रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट, है ना। वैल्यू स्टॉक का घटा तो रिवैल्यूएशन का डेबिट में लिखेंगे ना, टू स्टॉक अकाउंट 3,000। और है कुछ नहीं सर, बस यही 3 चीजें। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो रहा है, स्टॉक हो रहा है क्रेडिट। ये 2 ही चीज है। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे। जर्नल HS 2015। बहुत कोई देखिए, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगेगा ना तो रफ में से T शेप में बना लेना, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक, और फिर याद रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, डायरेक्टली करेंगे टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो T शेप में वर्किंग में ऐसे कर सकते हैं। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ा, दोनों डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग 10,000
प्लांट एंड मशीनरी 6,000, ये 60 है ना, पहले 50 था, तो 10 और 6, मिलाकर रिवैल्यूएशन में चले गया 16,000। अब यहाँ पे आपको ये भी लिखना होगा नरेशन भी, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। पहला हो गया। अब देखो डेबिट जो जो आइटम हो रहा है एक बार में कर देंगे, अब क्रेडिट भी जो जो आइटम होगा एक बार में करेंगे। क्रेडिट में सिर्फ स्टॉक हो रहा है 3,000 से, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नरेशन फिर से वही, बीइंग स्टॉक रिड्यूस बाय 3,000 और स्टॉक डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस दो ही एंट्री रिवैल्यूएशन को होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब देखो सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहां तो निकाल लेते थे, क्रेडिट बढ़ा तो प्रॉफिट, डेबिट बढ़ा तो लॉस, बैलेंसिंग फिगर आ जाता था। यही कॉन्सेप्ट रखना है बाबू, डेबिट बढ़ा तो लॉस, क्रेडिट बढ़ा तो प्रॉफिट। यहां देखो डेबिट 3,000 है, क्रेडिट 16,000 है, इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है। रिवैल्यूएशन डेबिट होके है 3,000 से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होके है 16,000 से, इसका मतलब है रिवैल्यूएशन 13,000 से ज्यादा क्रेडिट है। रिवैल्यूएशन ज्यादा क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट हो गया है। समझ में आ रहा है? तो जर्नल एंट्री, या फिर एकदम शॉर्ट बताएं लेमैन्स लैंग्वेज में, भाई रिवैल्यूएशन 16,000 से क्रेडिट है, 3,000 से डेबिट है, इसका मतलब है रिवैल्यूएशन को बराबर करने के लिए 13,000 से और डेबिट कर देंगे। सिंपल सा बात। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सा रेशियो में 13,000 डिवाइड होगा? 4:3। 7,429 5,571। इसको ठीक है वैसे रहने देते हैं, ठीक है, या फिर इसको राउंड ऑफ कर देते हैं ना, 7,429 की जगह 30, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। अब देखो क्या किए, रिवैल्यूएशन क्रेडिट 16 से था, डेबिट 3 से था, तो 13 से और डेबिट कर देंगे, बराबर हो गया। अब क्योंकि क्रेडिट बढ़ा था तो यहां पे नरेशन में लिखेंगे प्रॉफिट। अगर मान लो डेबिट में 16 रहता, क्रेडिट में 3 रहता है, तो इसका मतलब था रिवैल्यूएशन को क्रेडिट और 13 से करते, और क्योंकि डेबिट साइड बढ़ा था तो वो हो जाता है लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन द ओल्ड रेशियो। खत्म, रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, पहले तो ओपनिंग कैपिटल पुट करते हैं, तो कैपिटल पुट करने का तो कोई एंट्री जर्नल नहीं होता है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो ऑलरेडी हो गया। अब है रिजर्व 21,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जर्नल एंट्री क्या होगा देखो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट इक्कीस 21,000 है, रेशियो है 4:3, 12:9। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कुछ है सर? नहीं। अब है ये न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है कितना, 25,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल है 7,000। तो जो 25,000 पैसा लाया है कैपिटल का, उसके लिए होगा
बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 7,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल कौन कौन है? दोनों ही है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल। 7,000 ला रहा है, ओल्ड रेशियो है 4:3, यही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। नरेशन में लिख दे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ लिखेंगे बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैपिटल, खत्म सम्स। कितना देर लगा? 8 से 10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया है 5 मार्क्स का जर्नल। देख रहे हो, 5 मार्क्स का जर्नल विदाउट एनी वर्किंग नोट, वो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला। कॉपी कर लिया आप लोग, बहुत अच्छा। चलिए एक और आप लोगों को सम्स करवा देते हैं, जर्नल एंट्री वाला। और ईयर में भी हो गई, एक ईयर में था, हम शायद देखे थे। सही से प्रैक्टिस करिए। ये चैप्टर जिसको क्लियर हो गया ना, रिटायरमेंट तो 4 से 5 दिन में पूरा खत्म कर देगा वो, डेथ तो 2-3 दिन में कंप्लीट कर देगा, यही मेन। हाँ ये वाला कौन सा ईयर क्या है? ये 2017 2017 का है ये। फिर से 6 मार्क्स बोला है। रेड एंड व्हाइट आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, रिजर्व तो बढ़ जाएगा। ब्लू इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्नीचर का वैल्यू हो गया 8,000, तो फर्नीचर का वैल्यू पहले था 10,000। फर्नीचर का वैल्यू घटा है तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और फर्नीचर क्रेडिट होगा। एसेट है ना, वैल्यू घट रहा है। प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिशिएट करना है तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा, तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, अब उसको भी रिकॉर्ड करना है। लाइबिलिटी है, बढ़ गया तो लॉस हुआ है। लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको करते हैं क्रेडिट, क्रेडिटर्स को कर देंगे क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, तभी तो लॉस हो रहा है ये। स्टॉक को 6,000 से इंक्रीज करेंगे, स्टॉक हो जाएगा डेबिट, हो गया। और तो कुछ नहीं है, 30,000 रुपये वो ला रहा है कैपिटल का, 10,000 ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल। एकदम ईजी, 6-7 मिनट में बन जाएगा। देखिए तो 2 आइटम डेबिट हो रहा है और रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 2 आइटम क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन होगा डेबिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, बस ये 2 एंट्री करना है। HS 2017। चलिए पहला एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये दोनों का वैल्यू बढ़ा है, दोनों ही एसेट है। अमाउंट देखो, प्लांट एंड मशीनरी 15% से बढ़ेगा तो 40,000 का 15% होता है 6,000।
स्टॉक 6,000 से ही बढ़ा है। नरेशन लिख देना है, आप लोगों को पता है क्या लिखना है। अब नंबर 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट हो रहा है। पहले तो क्रेडिटर्स, और दूसरा है फर्नीचर। क्रेडिटर 2,000, फर्नीचर 10 से हो गया है 8, ये भी 2,000 से घट गया। क्रेडिटर 2,000 से बढ़ा, फर्नीचर 2,000 से घटा। अब देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट 12 से है, डेबिट 4 से है। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे 8,000 से और क्रेडिट हो जाएगा आर रेड्स कैपिटल वाइट्स कैपिटल। अब देखो यहां पे याद रखना है रेशियो क्या है, 3:2, 4,800, 3,200, 3:2। और ये बात को याद रखना है क्योंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड बड़ा था तो ये प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है? क्रेडिट में 18 था, सॉरी 12 था, डेबिट में 4 था, मतलब और 8,000 से डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट साइड बड़ा था तो ये हो गया है प्रॉफिट। समझ में आया? चलो रिवैल्यूएशन का पूरा काम हो गया। अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है, कैपिटल तो रिकॉर्ड होता नहीं है, प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दिया, रिजर्व बढ़ जाएगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू डब्ल्यूज कैपिटल 20,000 है। रिजर्व अकाउंट डेबिट को डिवाइड करेंगे कौन सा रेशियो, 3:2। नेक्स्ट 30,000 रुपए कैपिटल ला रहा है ब्लू, बैंक अकाउंट टू ब्लूज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा ला रहा है वो, तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल डब्ल्यूज कैपिटल। 3:2 में बढ़ जाएगा ये 10,000। being premium for goodwill brought in by new partner and divided in the sacrificing ratio among the sacrificing partners। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत? ये हो गया एकदम इजली। जर्नल डायरेक्टली बना दिए सर, एकदम आराम से बना दिए। दोनों ईयर क्वेश्चन किए हैं सर, 2017 वाला और यहाँ पे 2015 वाला जो 6 मार्क्स का जर्नल आया था। अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ये चैप्टर हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनली खत्म। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें कांटेक्ट करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले, अच्छा एक और चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो चैप्टर हम किए हैं इससे रिलेटेड जितना भी सम्स,
जितना भी नोट्स, जो भी थ्योरी पोर्शन है, वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, और वो ओपन है सब के लिए, पेड बैच हो या अनपेड स्टूडेंट हो, सब के लिए। तो ये जो ये वीडियो का एंड तक देखा है उसको ये पता है, डिस्क्रिप्शन में जाके अपना लिंक क्लिक करो, सब नोट्स, ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ, बुक्स का पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा पहला चैप्टर का। अब जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन, ये अब यूट्यूब में आने वाला नहीं है। सिर्फ पहला वीडियो रिटायरमेंट का आ जाएगा, डेथ हो स्टार्ट होगा तो पहला वीडियो आ जाएगा, इस तरह से। अगर आप लोग को पूरा हम लोग का कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप करिए, हम लोग का कोर्स में इनरोल होइए। सिर्फ 2000 रुपीज में पूरा सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का, ऑल कॉमर्स सब्जेक्ट का आपका चार्जेस है। और अगर कोई आप एक सब्जेक्ट के लिए इनरोल हो रहे हैं तो आपका चार्ज सिर्फ 1000 है फॉर फुल सेमेस्टर। तो होप आप समझ रहे हैं। ये वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये मेरा गारंटी है। कोई अगर डे 1 से लेके पूरा डे 9 तक का पूरा वीडियो देखते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से नोट्स लेकर पढ़ लेता है, एडमिशन से कोई भी क्वेश्चन आई वो 100% सॉल्व कर सकते हैं। और देखो ये ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ भी हम दे देंगे, उसमें जितना भी क्वेश्चन है ज्यादातर तो हम सॉल्व कर ही दिए, आप लोग चाहे वो भी एडमिशन से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त।